पेपर लीक हुआ, नीट का लीक हुआ, डॉक्टर का भी हुआ, प्रोफेसर का भी हुआ, पुलिस का भी हुआ। तो क्या कहेंगे आप? अभी तो सरकार की जय जय ही तो है। जगह जगह ईवीएम में खेला है, देश में झमेला है। पेपर लीक होगा ही। वो अब बुलडोजर बाबा नहीं हुए, वो लोग लीक बाबा हो गए। नमस्कार, तरुण मित्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ लखनऊ में, आपको ही पता है। बात होगी पेपर लीक की। ये क्या है भाई? हाँ, लगातार कोई भी जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? नीट की हुआ, नेट की भी हो गया, सिपाही भर्ती हुआ, वो भी हो गया। तो ये क्या हो रहा है? मतलब डॉक्टर की परीक्षा में भी पेपर लीक, पुलिस की परीक्षा में भी पेपर लीक और प्रोफेसर की परीक्षा में भी पेपर लीक। तो ये पेपर लीक क्यों हो रहा है इतना? अब यही पूछते हैं। भाई सरकार तो बहुत अच्छी है भाई, फिर ऐसा क्यों है? ये सरकार तो लोग कहते हैं बड़ी जय जय वाली है, फिर क्यों पेपर लीक हो रहा तो है? बिल्कुल जय जय तो हो ही रहा है, चारों तरफ यही तो जय जय है ना। जय जय तो एक यूपी पुलिस का वो पेपर लीक हुआ, नीट का लीक हुआ, डॉक्टर का भी हुआ, प्रोफेसर का भी हुआ, पुलिस का भी तो हुआ। क्या कहेंगे आप? अभी तो सरकार की जय जय ही तो है। इसी को तो सरकार की जय जय कहते हैं कि कहीं पारदर्शिता नहीं है। बताइए, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, क्या आशा लेकर के वो मेहनत करते हैं, और जब पेपर देने जाते हैं, पेपर दे के आते हैं, पता वो पेपर लीक है। तो हम तो कहेंगे कि ये लीक सरकार है। अरे बिल्कुल आप तो अच्छी है भाई। नहीं, बिल्कुल अच्छी है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि सरकार, ये लीक सरकार है। ये लीक सरकार है, पेपर लीक थोड़ी, ये लीक ही सरकार है। सारे एग्जाम्स जितने भी पेपर आज तक हुए हैं, एक भी पेपर बिना लीक हुए नहीं हुए। जो बच्चे मेहनत करते हैं, बताइए वो फ्रस्ट्रेशन। देखिए, यह देश युवाओं का है, युवाओं का है। युवा कितनी मेहनत करता है इस पीरियड में, आपको अंदाजा ही होगा। बिल्कुल होगा। और आज जब वो पेपर लीक होता है तो उनके ऊपर क्या बीतती है वो वही बताएंगे। बच्चे फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, बच्चे आज उसके लिए आत्महत्या कर रहे हैं। बिल्कुल आत्महत्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देश का युवा ही आत्महत्या पे मजबूर है। वो देश कहाँ जाएगा, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन सरकार वो क्यों रहा है? कौन है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल सरकार की जो एजेंसियां हैं वो बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि नहीं, अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। सरकार की एजेंसी अच्छे से काम नहीं कर रही है। नहीं, पेपर लीक कैसे होता? अब बताइए, सरकार को कराना है, सरकार की एजेंसी को कराना, और पेपर लीक हो रहा है, क्या मतलब है? उस एजेंसी पे क्या भरोसा करें? कोई भी ऐसी एजेंसी है जो एग्जाम दिलवा के। चेयरमैन लोग कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट चेयरमैन तो गवर्नमेंट नियुक्त करती है ना, ये तो इनके लोग होते हैं, सरकार ही तो नियुक्त करती है। यही बात है। देखिए, बात पते की कही है इन्होंने। चलिए और लोगों से मिलते हैं। अरे नमस्ते, कैसे हैं आप? आपका बच्चा पेपर पर दिया रहा, कुछ हुआ? हाँ, एक पुलिस का दिया था तो लीक हो गया था। अरे! अभी कल भी कुछ पेपर लीक हुए हैं। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में पुलिस का था, फिर वो डॉक्टरों वाला भी हुआ था, नीट वाला, अब नेट वाला हो गया, प्रोफेसर वालों का भी लीक हो गया। मतलब शिक्षक, पुलिस और डॉक्टर तीनों का पेपर लीक हुआ है। बस वकील बचे हैं। वकीलों का क्या होगा? अब वकीलों का कोई पेपर तो ऐसा होता नहीं है। वो न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया चलती है तो कॉलेजियम सिस्टम वहाँ पर है, न्यायालय अपनी व्यवस्था ये रखता है। क्यों लीक हो रहा है भाई? क्या हो गया? लीक होने के पीछे एक कारण ये है भ्रष्टाचार। कैसा भ्रष्टाचार? हर जगह राम राज्य है। लीजिए प्रभु, टीजीटी पीजीटी का 3 साल 2 साल पहले एग्जाम हुआ था। हुआ था, उसका पेपर आउट नहीं हुआ, उसका एग्जाम डिक्लेयर नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट नहीं आया। मेरे सहयोगी ने दिया था। उसके बावजूद कानपुर एरिया में कई लोगों को जो है उस शिक्षक भर्ती में भर्ती भी कर दिया गया, तनख्वाह भी पा। अरे! ऐसा मैंने मीडिया और अखबार में देखा। पढ़ा तो मैंने भी था। हाँ, तो सोचा हो सकता कोई और एग्जाम हुआ हो। अगर ये बहाना बना दिया जाए कि पेपर लीक होगा, अंदर से भर्ती कर लिया जाए, तो कौन पूछेगा किसको? फिर 4-6 साल बाद कोर्ट जाएंगे तो वो कह देगा साहब अगर ऐसा हुआ है तो इसके टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए इसको कर दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ की कार्यपालिका जो ठीक से काम नहीं कर रही है और अधिकारी वर्ग जितना है सब बेईमान है। तो निश्चित तौर पर यह अंधाधुंध भ्रष्टाचार चल रहा है, जबकि सरकार का काम है जनता के हितों के लिए कार्य करना। लेकिन अधिकारी को यह छूट दी गई है कि अधिकारी के स्व विवेक पर निर्णय माना जाएगा। ये पेपर लीक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्या बोलेंगे? क्या बताएं भाई, मध्यम वर्ग की कोई सुनवाई है नहीं सरकार में। अरे नहीं, हम तो समझे आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, ऐसे आप कपड़े उपड़े पहने थे। कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। लेकिन पेपर बड़े लीक हो रहे हैं। निचले तबके का आदमी मारा जा रहा है, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। सरकार तो बड़ी रामराज आ गया ना।
कुछ नहीं, राम राज्य आ गया है। गरीबों के लिए कोई राम राज्य नहीं है। गरीब अगर 20,000 कर्जा ले लेता है तो उसका घर जो है घेर लेते हैं। बड़मनई जो है कि 1 करोड़ कर्जा ले ले, उसके पास कोई नहीं जाता है। आज जो है चुनाव हारे, बिजली के बिल के लिए लोगों को इतने परेशान किए गांव-गांव में। हाँ, उसके बाद जो लोग त्रस्त आ गए तो देखिए परिवर्तन किए, क्या करें। क्या क्या बोले तुम? रुको, कहाँ जा रहे हो? देखिए भाग गया। का महंगाई बड़ा चरम पर है, बोल के भाग गया। पेपर बड़े लीक हो रहे हैं लगातार, ये क्या मामला क्या है? पेपर तो सरकार की मंशा ही नहीं, नौजवानों को रोजगार देने की कोई मंशा ही नहीं है। अरे मोदी जी नौजवान के लिए काम करते हैं भाई। उनके एजेंडे में नौजवानों के लिए रोजगार का कोई कार्यक्रम नहीं है। नहीं है पकौड़ा। उन्होंने कहा स्वरोजगार करो, पकौड़ा या पकौड़ी तलो, कुछ करो, लेकिन करो। वो सोचते हैं लोगों के लिए। चुनाव जब आता है तो तमाम विदेशी कंपनियों की बैठक क्या क्या तमाम, और जैसे चुनाव समाप्त हो जाता सब कुछ खत्म हो जाता है। इस देश में जनता ने पूरी तरह से मोदी को नाकार चुका था, लेकिन मीडिया एक ऐसा माध्यम बना जो इन्हें कुछ राहत दे दिया। मतलब आपको लगता है मीडिया ने ही इनको तिबारा लाया है? हाँ। इनके खिलाफ चल रही थी। गोदी मीडिया ने, हमें क्या, आप तो जान ही रहे, पूरे लोगों से पूछिए, सब लोग जान रहे हैं कि सब लोग जान रहे हैं, फिर कैसे वोट दे दिए भाई? मैं कह रहा हूँ कि सबके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है हर चीज को जानने की। ये बात है, ये बात आप सही कह। चलिए हम फिर वहीं आते हैं। ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं इतने? ये क्या है? सरकार की कहीं न कहीं मंशा है कि लोग नौजवानों को रोजगार न मिले। अच्छा, हाँ। तो क्या करेगा रोजगार? मतलब नौजवान क्या करेगा फिर? नौजवान सड़कों पर रहेगा। जो आपराधिकृत है, जो देश में भ्रष्टाचार है, देश में नक्सलवाद है, इसी का बढ़ावा होगा। और क्या, नौजवान जब रोजगार नहीं पाएगा तो क्या होगा? यही सब होगा। आपको लग रहा है सरकार की इसमें सब नीतियां हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है क्या? नहीं, हर क्या लोग होंगे, हर पेपर लीक हो जाना, पुलिस का है, अब इसके पहले नीट का है, हाँ, अब प्रोफेसर का भी है, नेट का भी है, नेट का भी हो गया, तो गलत है ना? गलत तो है, वाकई गलत है। बाकी देखिए बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, मैं नहीं कह सकता ये बात, यही कहेंगे। पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, क्या हो गया? अरे अब लीक हो रहे हैं, उनकी सरकार करा रही है, इससे हम क्या लेना देना है? पेपर तो लीक होगा ही। वो अब बुलडोजर बाबा नहीं हुए, वो लोग लीक बाबा हो गए, सब लीक कर दिए। हाँ, नामकरण किया इन्होंने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यही बोल रहे हैं, मतलब ऐसी बात कर रहे हैं। हर जगह जय जय है, आप ऐसी बात कर रहे हैं। अरे हम जयकारा उनका लगाए कि अपने कर्म का लगाए? हम कर्मयोगी, कर्मठ व्यक्ति, खेती करते हैं, पसीना बहाते हैं, हम योगी नहीं हैं, कर्मयोगी है। तो 2 अक्षर के हैं, हम 3 अक्षर के हैं। सही में। अच्छा, पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्या लगता क्या इसके पीछे कौन है? एजेंसी जाने, वो जाने, उससे क्या लेना देना है पेपर? हाँ, हम आपको पढ़ाई छोड़े सन 81 से हुआ है। अरे 81 हो गया आपको? बताइए, तब आपका बच्चा उच्चा दिया होगा एग्जाम, तो नहीं पास हो पाया बेचारा, पेपर लीक हो गया। यूज किया है, तबला बजाता है, संगीत बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अभी उन लोगों का पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी सिर्फ देखिए डॉक्टर को हुआ है, पुलिस का हुआ है, प्रोफेसर का हुआ है, इन 3 का तो हो गया है। तो मतलब आप दोस्त किसको देते हैं, सीधे बताइए। देखिए, हम जन्म से समाजवादी है, समाजवादी छोड़कर दूसरे को वोट नहीं किए हैं कभी। हाँ, पूरी दौलत एक तरफ रख दिया जाए, एक पल्ले हमको, तो हम समाजवाद छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। गरीबी झेल लेंगे, फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन समाजवाद नहीं छोड़ते। तो आप जान ही रहे होंगे किसको दोष देंगे। ये हमारे साथ एक सफ़ेद पोस्ट भी हैं, बात कर लेते हैं। जब मैं निकलता हूं तो सबसे बात करता हूं। ये पेपर बड़े लीक हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, पेपर लीक का मामला यह है ना, हाँ, कि मुझे लगता है कि चुनाव में आदरणीय बाबा जी, मतलब मुख्यमंत्री जी, गोरखपुर के मठ में नहीं गए। जहां मठ में गए ना, जहां जय श्री राम किए, जहां पेपर लीक बंद हो जाएगा। बात सही कर रहे हैं आप। और अब ये सरकार जो कर रही है, ये पेपर लीक नहीं, सरकार में पता नहीं क्या क्या लीक होने वाला है। 2027 में भाजपा का सब लीक हो जाएगा, वेट करिए बस। ये लोग तो करें बहुत अच्छा है भाई, राम राज्य है, हर जगह अच्छा चल रहा है। आज अच्छा महाराज ही बताओ, यही राम राज होता, पूरे प्रदेश में त्राही मचा है। तीसरी बार आ तो गए हैं भाई, वोट मिला है, जनता पसंद करती है। लोकसभा में देखा नहीं आपने? क्या? लोकसभा में
लोकसभा में गिलास होता है ऐसे ना, कभी कभार खाली जब होता है तो ये ऐसे हो जाता है, वो स्थिति हो गई है। और अभी भी परिवर्तन अगर ये लोग नहीं लाए, भ्रष्टाचार करप्शन नहीं बंद हुआ, तो 2027 में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये समझ लीजिए। जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, हाँ बिल्कुल मैं समझ गया। मजबूती से भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर सब पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है, ये तमाम मामले हैं। तो सब हो गया, तो कैसे सरकार आ गई भाई, एनडीए की कैसे बन गई फिर? अरे भाई, जगह जगह ईवीएम में खेला है, देश में झमेला है, ठीक है, जगह जगह जो है भाई गर्मी तापमान बहुत ज़्यादा है और कह सकते हैं चुनावी तापमान भी ज़्यादा था, लेकिन चुनाव ख़त्म हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, आपने देखा। लेकिन राजनीतिक तापमान भी चढ़ा हुआ है और लग रहा है 5 साल ऐसे ही चढ़ा रहेगा। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ आप देख ही सकते हैं कौन लोग थे। लिखिएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं, पेपर लीक क्यों हुआ। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।